18 अप्रैल 1955 को महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र 76 वर्ष थी। हालांकि उनके शरीर को दफनाया गया था, लेकिन उनके दिमाग को निकालकर उसे एक अलग जगह सुरक्षित रखा गया था। डॉक्टर थॉमस एस हार्वे, जो कि प्रिंसटन हॉस्पिटल में एक पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके दिमाग को उनके शरीर से निकाल दिया। इसके लिए हार्वे ने आइंस्टाइन और उनके परिवार से ब्रेन निकालने की परमिशन नहीं ली थी। तो दोस्तों, अगर आसान शब्दों में कहें तो हार्वे ने आइंस्टाइन का दिमाग चुराया। हार्वे ने आइंस्टाइन की मृत्यु के 7 घंटे के अंदर उनके शरीर में से उनके दिमाग को निकाल दिया और जब वजन किया तो उस समय दिमाग का वजन था 1230 ग्राम। जब आइंस्टाइन का दिमाग चोरी होने की बात सामने आई तो हार्वे ने आइंस्टाइन के बेटे को साइंटिफिक रिसर्च का बहाना देकर किनारा किया, लेकिन इस हरकत की वजह से हार्वे की जॉब चली गई और वह आइंस्टाइन का दिमाग लेकर फिलाडेल्फिया पहुंचे, जहां उन्होंने बेसमेंट में उस दिमाग को छुपा कर रखा। इसके बाद वह उस ब्रेन को लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया गए, जहां उन्होंने दिमाग के कई छोटे छोटे टुकड़े किए। कुछ टुकड़े उन्होंने अपने पास रखे, जबकि कुछ टुकड़े उन्होंने उस समय के बड़े बड़े पैथोलॉजिस्ट को रिसर्च करने के लिए दे दिए। इसके अलावा हार्वे ने आइंस्टाइन की आंखें निकालकर उन्हें आइंस्टाइन के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हेनरी एब्रम्स को दे दिया। 1970 के दशक में न्यू जर्सी मंथली के एक न्यूज रिपोर्टर स्टीव लेवी ने ठान लिया कि वह आइंस्टाइन के दिमाग का पता लगा कर रहेंगे। दोस्तों, साल 1978 में मिस्टर लेवी ने एक स्टोरी पब्लिश की जिसमें उन्होंने बताया कि आइंस्टाइन का दिमाग अभी भी डॉक्टर हार्वे के पास है, जो कि उस समय कैंसस में रहते थे। उनके दिमाग को 2 बड़े मेसन जार्स में रखा गया, जिनमें कोस्टा साइडर वर्ड मार्क किया हुआ था। आइंस्टाइन के दिमाग के ज्यादातर हिस्से को काटकर छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे, लेकिन सेरेबेलम और केयरबेल कॉर्टेक्स के कुछ पार्ट्स को नहीं छुआ गया था। हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को 240 पीसेज में कट किया और अपने घर के अंदर जार में छुपा कर रखा। हार्वे जब भी एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश जाते तो वह आइंस्टाइन के दिमाग को अपने साथ लेकर जाते। कई सालों बाद साल 2010 में हार्वे के उत्तराधिकारी ने आइंस्टाइन के ब्रेन और उनके ब्रेन की कुछ तस्वीरें जो हार्वे ने ली थी वह सब नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन में दे दिया। आशा है दोस्तों ये आइंस्टाइन की ब्रेन की स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो फैक्ट के साथ।